स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम फिर से वैसा ही हो गया है, हर तरफ कोहरा कोहरा। इस बार तो मौसम ऐसे आंख मिचोली खेल रहा है, किसी दिन धूप, कभी कोहरा, कभी धूप, कभी कोहरा, और आज फिर से कोहरा आ चुका है। ये हमारी गौ माताएँ बैठी हैं आराम से, बड़की, शाही, गौरी, भोली, और ये वो है लाली, बड़े सींगों वाली। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको अपनी ब्याने वाली गाय दिखाई थी और एक बछिया दिखाई थी जिसका नाम बितकनिया रखा था हमने, तो वो तो सेल आउट हो गई। और एक और है, ये सेकंड लैक्टेशन में है, बहुत ही बढ़िया साहीवाल है, इसका नाम है मोरी। जैसे कि आपको पीछे दिख रही होगी मेरे, ये खड़ी है मोरी। इसको घर ले आए, अभी थोड़ा वीक है तो अब ये तैयारी करेंगे हम इसकी, हम खिलाने की। बाकी मैं अब एक राउंड खेत में होके आता हूँ और देखता हूँ वहाँ क्या काम चल रहा है, क्योंकि नया आदमी काम पे रखा है तो उसको भी देखना ज़रूरी है। ये हमारे पड़ोस में मटर लगी हुई थी, जो कि मटर टूट गई है और अब यहाँ खेत में जुताई हो गई है। अब शायद ये आगे अगली फसल की तैयारी करेंगे, धान लगाते हैं या गन्ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए खेत की जुताई भी हो गई है। और थोड़ी सी मटर हम भी तोड़ के लेकर आए थे, जो कि हमने ट्रॉली में डाल रखी है। थोड़ी बहुत मात्रा में मटर भी देनी चाहिए, इससे दूध बढ़ता है। लेकिन ज़्यादा हरा खिलाने से क्या होता है कि आजकल ठंड भी है और गायों को दस्त होने की शिकायत रहती है, डायरिया होने का खतरा रहता है, तो इसलिए कम ही मात्रा में देना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा हम चारे में मिला के काटते हैं इसको। और अब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ को और देखता हूँ वो जो हमने आदमी रखा है राकेश, वो क्या काम कर रहे हैं। गेहूँ बोए हुए अभी 1 महीना के आसपास हो रहा है और अच्छी हरियाली, अच्छी चमक है गेहूँ में। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ कम करें। और इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद डाली है, जो कि हमने अपनी ही गायों के गोबर से तैयार करी थी। और बायो एनपीके का हम यूज़ करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि एटलीस्ट हम अच्छा खाएं, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जो भी पड़ रहे हैं उनका कम यूज़ हो फसल में। और अभी यहाँ पीछे हमने बोया है मक्का, इसमें अभी 2 दिन पहले ही मक्का बोया है, तो कुछ दिन बाद चारे की कमी ना हो गायों के लिए, क्योंकि आगे ब्याने वाली गाय हैं तो हरे चारे की कमी होती है तो बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए भी सारी तैयारी कर रखी है। और अब मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ को। कई बार हमें कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि अकेले ही तय करने पड़ते हैं। ज़िंदगी में हमेशा हर कोई तो हमारे साथ नहीं हो सकता ना, तो कई चीज़ें हमें खुद भी करनी पड़ती हैं। यूज्ड टू होना चाहिए, खुद अपने आप में कैपेबल होना चाहिए काम करने के लिए। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने खेत पे, जहाँ की चारा बोया हुआ है। ये जौ बो रखी है, देखिए ये जौ है मेरे पीछे, और इधर है सरसों। सरसों भी तैयार होने वाली है, कुछ टाइम में सरसों तैयार हो जाएगी, अभी थोड़ा बहुत टाइम रहता है। और मैं पहुंचने वाला हूं राकेश भाई के पास। राकेश भाई काट रहे हैं जौ। राकेश भाई कितना काट दिया? 1 गट्ठा काट दो, पहुंचा दो, एक गट्ठा और काट रहे हैं। अच्छा, एक घर पहुंचा दो, एक जा रखो है। हाँ। एक और काट रहे हो? एक और काट रहे, 3 हो जाएंगे। ठीक है। और बाको बरसीम भी काटनी पड़ेगी। हाँ, बरसीम 2 गट्ठा बरसीम काटेंगे। अच्छा, बाकी तो 2-4 दिन तो मटर भी चल जाएगी। 2-4 दिन मटर चली जाएगी अपनी। हाँ, ये हमारे राकेश भाई चारा काटते हुए, एक उन्होंने पहुंचा दिया, एक गड़ा रखा है और अभी एक और काट रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र मिले, उनसे भी मिलाते हैं आपको। तो राकेश भाई आप ये करो, फिर उसके बाद घर जाके बरसीम काट के फिर खाना वाना खा लेना, ठीक है? ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो राकेश भाई लगे हैं अपने काम में और मैं पहुंच गया हूं पुल पे। ये पीछे देखिए पानी बह रहा है। अब मैं यहां से जंप लेता हूं। और हम आ गए हैं फार्म में, जहां आगे जंगल भी पड़ता है। यहाँ गाय चुंगती हैं, आजकल तो यहाँ नहीं है, दूर जा रही हैं, तो अभी यहाँ बकरियां चुंग रही हैं। और ये बकरियां हमारे एक मित्र हैं लालू भाई। नमस्कार लालू भाई, क्या हाल है आपके? और सुनाओ। बस बढ़िया। हम बकरी चुगा रहे हैं यहाँ पे,
और ये बकरी पालन है हमारा। हाँ, बकरी पालन का काम है लालू भाई का, और बकरियां चुगा रहे। बाकी लालू भाई बताएंगे अपने बारे में। हम यहीं रहते हैं गांव पे ही और बकरी पालन का काम करते हैं और इन्हीं से अपना पालन पोषण होता है और अच्छी है बकरी में भी फायदा, जानवरों में अच्छी फायदा होता है। तो अभी कितनी रखी हैं आपने लालू भाई बकरियां? हमारे पास है करीब छोटे बड़े मिला के 15 है। हाँ, औरों के भी हैं, अच्छा अच्छा। उनके भी है कम से कम 10-15 लोगों हैं। तो आपने और गाय वगैरह भी तो पाली हाँ, होंगी? हाँ, एक वो है बढ़िया है, भैंस है। अच्छा तो वो दूध देती है अभी, ठीक फिलहाल एक ही है। अच्छा, कोई नहीं, धीरे धीरे आप करते रहो। हाँ हाँ। तो आपका भी लालू भाई अब यही रोजगार है कि हाँ, अपना बकरी पालन और ऐसे हाँ, जानवरों का जानवरों का काम करते हैं हम। अच्छा अच्छा। लालू भाई बड़े ही सीधे सुशील आदमी हैं, बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया आदमी। देखिए पीछे बकरियां चल रही हैं ये। हाँ लालू भाई बताइए। बकरी पालन बहुत अच्छा पालन है और जितना हो सके जो कि गांव के लोग हैं बकरी पालते हैं और जानवर हाँ, पालते हैं, इसी से अपना घर का भी चलता है और सही है, यहाँ का भी खेती बाड़ी भी और बढ़िया चलता है। तो देखिए हमने लालू भाई से जाना उनके बारे में, उन्होंने बताया यहाँ लोग कैसे गुजारा करते हैं, कैसे पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही जानवरों को पाल के, बकरियों को पाल के। इस बार बारिश नहीं होने से बिल्कुल सूखा है, उम्मीद है कि आगे थोड़ा बारिश हो तो कुछ हरियाली होगी, हरियाली हो जाएगी। तो अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल फार्म के अंदर, जहाँ जंगल है, उस जंगल के पास। यहाँ बंदर और लंगूर है बहुत सारे अभी, और नीलगाय भी इसमें। जब ये जंगल था बहुत घना तो इसी के अंदर रात को रहती थी, अभी भी है। मुझे एक नीलगाय दिखी है, लेकिन जब तक मैं आपको दिखाऊंगा तब तक वो भाग जाएगी। लेकिन ये मेरे ख्याल से नीलगाय नहीं है, ये हिरन की एक प्रजाति होती है, जड़ेऊ कहते हैं इसे, जड़ेऊ। तो वो भाग गया मुझे देख के, मैं आपको दिखा नहीं पाया। यहाँ देखिए लंगूर है और बंदर हैं, सब उछल कूद कर रहे हैं। पहले ये बहुत घना जंगल था, बहुत झाड़ियां थी यहाँ, अब ये देखिए यहाँ सब कट गया है। देखिए एकदम बिल्कुल सफाई हो गई है यहाँ। पहले यहाँ झाड़ियां ही झाड़ियां थी पूरी, काफी बड़े इलाके में है। तो कोशिश तो मैं करता हूँ आपको कि कुछ बंदर या लंगूर यहाँ दिखाऊं आपको। देखिए ये बंदर बैठा हुआ है, वो दूर मैंने जूम कर रखा है, उसमें नीलगाय दिख रही हैं। वो जा रही है 2 नीलगाय, और सामने बंदर बैठा हुआ है। कुछ बंदर पेड़ों में उछल कूद कर रहे हैं। एक वो बंदर सामने बैठा हुआ है। वो देखिए वो लंगूर पेड़ में से उतरते हुए। ज़्यादा इनके पास जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लंगूर ऐसे हैं जो अटैक करते हैं। तो अकेला हूं मैं, और मेरे पास अभी कोई डंडा वगैरह भी नहीं है, तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। और देखिए ये बहुत ही बड़ा सीमल का पेड़, कई वर्षों पुराना, बहुत ही विशाल। देखिए कितना फैली हुई है इसकी जड़ें, ये देखिए। अभी भी इस जंगल की काफी सफाई हो रही है, यहाँ से सारी झाड़ियां काटी जा रही हैं। बंदरों के लिए काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से ये बहुत आसानी से खेतों में घुस जाते थे। झाड़ियां साफ होंगी तो थोड़ा खेतों का भी बचाव होगा कि फसल बचे हमारी। और यहाँ से मैं नीचे उतर के आ गया हूँ। एक किसी की गौमाता है, कोई चर रही है यहाँ, रूखा सूखा ऐसे ही चर के अपना पेट पालती हैं। अभी अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी काम छूटा हुआ है, और उसे राकेश को काफ़ी चीज़ों के बारे में बताना है, कामों के बारे में। तो बड़ी मुश्किल, हार्डली ही कोई आदमी मिल पाता है काम के लिए, और जब वो आता है फिर उसको समझाते हैं, सेट करते हैं काम में, और फिर थोड़े दिन हम यूज्ड टू होते हैं उसके कि अब तो ये कर रहा है, हम थोड़ा सा
आसानी से लाइफ को जीने लग जाते हैं आराम से, तो फिर वो चले जाते हैं और फिर लोड पड़ता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम काम करते रहें, और आदत भी होनी चाहिए कि हम अपना काम जितना हो सके अधिक से अधिक करने की कोशिश करें, डिपेंडेंट ना हो दूसरे पे ज़्यादा, चाहे वो कोई भी काम हो किसी भी फील्ड का। तो चलते चलते काफ़ी देर हो गई है मुझे घूमते घूमते। अब मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ और मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते होंगे, हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। गौ माता की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए, नस्ल संवर्धन के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत हिम्मत मिलती है। मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। राधे राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।